अनोशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 4 नंबर 3। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जीवन विपरीत ध्रुवों का संगम है, अपोजिट पोलैरिटीज का। यहाँ प्रत्येक चीज अपने विपरीत के साथ मौजूद है, अन्यथा संभव भी नहीं। अंधेरा है तो साथ में जुड़ा हुआ प्रकाश है, जन्म है तो साथ में जुड़ी हुई मृत्यु है। जो विपरीत है वो सदा साथ मौजूद है। जो हमें दिखाई पड़ता है वो लौकिक है, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आता है वो लौकिक है। जैसे हमारी आंख देखती और कान सुनते और हाथ स्पर्श करते हैं वो लौकिक है। हमारी इंद्रियों के जगत का नाम लोक है, लेकिन इंद्रियों की पकड़ के बाहर भी कुछ सदा मौजूद है, वो अलौकिक है। इंद्रियां जिसे नहीं पकड़ती, हाथ जिसे स्पर्श नहीं कर पाते, वाणी जिसे प्रकट नहीं करती, मन जिसे समझ नहीं पाता, वो भी सदा मौजूद है। उस मौजूद का नाम अलौकिक है, वो लोक के साथ ही निरंतर उपस्थित है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर ही अपने को समाप्त कर लेता है उसे अलौकिक का कोई संस्पर्श नहीं हो पाता। जो ऐसा मान के बैठ जाता है कि इंद्रियां ही सब कुछ हैं, वो अलौकिक से वंचित रह जाता है। कृष्ण कहते हैं मेरा ये जीवन अलौकिक है। जीवन सभी का अलौकिक है। जन्म और मृत्यु लौकिक है, जीवन अलौकिक है। शरीर में जीवन है लेकिन शरीर जीवन नहीं है। फूल में सौंदर्य है लेकिन सौंदर्य फूल नहीं है। दिए में ज्योति है लेकिन ज्योति दिया नहीं है। यद्यपि ज्योति दिए के बिना प्रकट ना हो सकेगी, इंद्रियों की पकड़ में ना आ सकेगी। सौंदर्य फूल के बिना तिरोहित हो जाएगा, खोजे से भी मिलेगा नहीं। जीवन भी जन्म और मृत्यु की दो तटों के बीच बहती हुई धारा है। दोनों तट न होंगे, धारा दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्मरण रखें, तट धारा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि धारा सूख जाए, तट बने रहें और धारा ना हो। तट बिना धारा के भी हो सकते हैं। तट स्थूल हैं, दिखाई पड़ते हैं, धारा सूक्ष्म है। अगर तट ना हो तो दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी। जीवन सभी का अलौकिक है, लेकिन कृष्ण जोर दे के कहते हैं मेरा जीवन अलौकिक है।
इस जोर का कारण क्या है? इस जोर के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि दूसरों का जीवन अलौकिक नहीं है, कृष्ण का जीवन अलौकिक है। ऐसा जो अर्थ लेंगे वे भूल में पड़ेंगे। जीवन तो सभी का अलौकिक है, कृष्ण का ही नहीं। फिर कृष्ण क्यों जोर दे के कहते हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है? वो इसलिए जोर दे के कहते हैं कि जिस दिन कोई अपने भीतर के अलौकिक जीवन को जानेगा, उस दिन वो मुझसे भिन्न नहीं रह जाता, वो मुझसे एक ही हो जाता है। उस दिन से उसका जीवन उसका नहीं रह जाता, परमात्मा का ही हो जाता है। मेरा जीवन अलौकिक है ऐसा जानते ही जीवन मेरा नहीं रह जाता। इस तथ्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। जैसे ही बूंद ने जाना कि वो सागर है, वैसे ही बूंद बूंद नहीं रह जाती, सागर ही हो जाती। जैसे ही व्यक्ति ने जाना कि मेरे भीतर कुछ असीम भी मौजूद है, वैसे ही वो व्यक्ति नहीं रह जाता, असीम हो जाता है। यहाँ कृष्ण उस असीम की तरफ से ही कहते हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है। इसलिए जो भी इस अलौकिक का दर्शन कर लेता है वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं मरकर वो व्यक्ति नए जन्म को नहीं उपलब्ध होता, वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। जन्म का अर्थ है बूंद अभी अपने को बूंद ही मानती है, बूंद अभी अपने को सीमा में बंधा हुआ मानती है। न जन्म होने का अर्थ है कि बूंद ने अब सीमाओं के बाहर अतिक्रमण किया, ट्रांसेंडेंस हुआ। अब बूंद अपने को बूंद नहीं मानती, अब बूंद अपने को सागर ही जानती है। कृष्ण कहते हैं जो भी अलौकिक जीवन के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है वो फिर मुझे ही उपलब्ध हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर उसका जीवन ही होता है। जन्म और मृत्यु का भ्रम जिन्हें है उन्हें जीवन का अनुभव नहीं है। जिन्हें जीवन का अनुभव है उन्हें जन्म और मृत्यु का भ्रम नहीं है। जब तक हमें लगता है मैं जन्मा और मैं मरा, तब तक मुझे उसका पता नहीं चलेगा जो जन्म और मृत्यु के तट के बीच अदृश्य बहता था, जो जीवन था। मुझे किनारों का पता है, बीच की धारा का कोई भी पता नहीं। इन दोनों किनारों के बीच में तीसरी चीज भी थी, जीवन भी था। जन्म से शुरू हुआ, मृत्यु से तिरोहित हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में जीवन भी था। वो जीवन, उसका हमें कोई पता नहीं, वो अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ यह हुआ इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य नहीं। अलौकिक का अर्थ यह हुआ कि पदार्थ को जिस भांति हम जानते हैं उस भांति उसे जानने का उपाय नहीं। पत्थर को मुझे हाथ में उठा के देखना है तो मैं स्पर्श करके देख सकता हूं। आपको अगर मुझे देखना है तो आपके शरीर के स्पर्श से मैं आपको नहीं जानता, केवल आपके ग्रह को, आपके घर को जानता हूं। आप भीतर अछूते, अनटच्ड छूट जाते हैं। शरीर छू जाता है, आपको नहीं छू पाता हूं। स्पर्श की सीमा है, वो पदार्थ के पार नहीं जाती। इसलिए विज्ञान कठिनाई में पड़ गया है, क्योंकि विज्ञान का ख्याल है जो इंद्रियों के भीतर है वही रियलिटी, वही यथार्थ है। जो इंद्रियों के भीतर नहीं है वो यथार्थ नहीं है। लेकिन अब विज्ञान को रोज रोज उन चीजों का पता चल रहा है जो इंद्रियों की सीमा के भीतर नहीं है। जैसे आज तक किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी, आप कहेंगे हम रोज देखते हैं। घर हमारे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, रेडियो बजता है, हम रोज देखते हैं।
लेकिन जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ परिणाम है, विद्युत नहीं। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, काज नहीं। आप जो देख रहे हैं वो विद्युत का परिणाम है, काम है, विद्युत नहीं। जब आप बल्ब को फोड़ देते हैं तो विद्युत नहीं फूटती, सिर्फ विद्युत को प्रकट करने वाला उपकरण टूट जाता है, इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, विद्युत नहीं टूट जाती। आप बिजली के तार को काट देते हैं तब बिजली नहीं कटती, सिर्फ बिजली का तार कटता है जिससे बिजली बहती थी। जब आप बिजली के तार को पकड़ लेते हैं तो जो झटका, जो शॉक आपको लगता है वो भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली का परिणाम है। हम सिर्फ बिजली का परिणाम जानते हैं, बिजली को नहीं जानते, वो अदृश्य है। अगर हम जीवन को इसी तरह खोजें तो हम पाएंगे कि हम सिर्फ परिणाम जानते हैं, मूल कारण भीतर अदृश्य रह जाता है। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, जड़ें अदृश्य में रह जाती। उस अदृश्य का नाम अलौकिक है। इस अलौकिक को जो पुरुष जान लेता है, कृष्ण कहते वो फिर शरीर में जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो विराट शरीर के साथ एक हो जाता। फिर उसे छोटे छोटे शरीरों में जन्म लेने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर वो मेरे साथ ही एक हो जाता है। यहां जब कहते हैं कृष्ण मेरे साथ, तो उसका अर्थ है अस्तित्व के साथ, वन विद द एग्जिस्टेंस। वो जो समस्त अस्तित्व है उसके साथ एक हो जाता। फिर उसे अलग अलग छोटे छोटे घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो ज्ञान के घड़ी के बाद आनंद मग्न हो उन्होंने जोर से कहा, मेरे मन, मेरे अहंकार, अब तक तुझे मेरे लिए छोटे छोटे घर बनाने पड़े, लेकिन अब तुझे मैं काम से मुक्त करता हूं। अब तुझे मेरे लिए छोटे छोटे घर न बनाने पड़ेंगे। कृष्ण उसी का दूसरा हिस्सा कह रहे हैं। कह रहे हैं छोटे घर इसलिए नहीं बनाने पड़ेंगे कि घर नहीं रहेगा, छोटे घर इसलिए नहीं बनाने पड़ेंगे कि सारा विश्व, सारा अस्तित्व वैसी चेतना का घर हो जाता है। फिर छोटे की जरूरत नहीं रह जाती। स्वभावतः जिसे हीरे मिल जाएं वो कंकड़ पत्थर मुट्ठी से छोड़ देता है, और जिसे महल मिल जाएं वो झोंपड़ियों को भूल जाता है। जिसे अलौकिक का दर्शन हो जाए, लौकिक कंकड़ पत्थर जैसा हो जाता है, फिर उसमें प्रवेश की आकांक्षा नहीं रह जाती। यहां कृष्ण का ये जोर कि मेरा जीवन दिव्य और अलौकिक है, इस बात का ही जोर है कि जीवन दिव्य और अलौकिक है। यहां कृष्ण जीवन के प्रतिनिधि की तरह बोलते हैं, और इससे बड़ी भ्रांति होती है। उनकी भी मजबूरी है, जीसस भी इसी तरह बोलते हैं, और इसीलिए जीसस को सूली पर लटका दिया, क्योंकि समझने वालों ने समझा कि तो गलत बात बोलते हैं। जीसस ने कहा कि वो परमात्मा जो आकाश में है और मैं, हम दोनों एक हैं। लोगों ने कहा ये तो कुफ्र हो गया, ये आदमी तो काफिर मालूम होता, परमात्मा के साथ अपने को एक बताता, ये तो बड़ा अहंकारी मालूम होता है। नहीं, वे नहीं समझ पड़े, नहीं समझ पाए। जब जीसस ने कहा कि मैं और परमात्मा एक है, तो जीसस यही कह रहे हैं कि मैं अब कहाँ हूं, परमात्मा ही है। सूली पर लटका दिया लोगों ने। सूली पर लटते आखिरी क्षण में जीसस ने कहा, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये तो जानते ही नहीं, क्या समझ रहे हैं ये भी नहीं जानते, गलत ही समझ रहे हैं। कृष्ण को हमने सूली नहीं लगाई, उसका कारण था कृष्ण के पीछे कोई 5-10 हजार साल की ऐसे लोगों की परंपरा थी जिन्होंने बहुत बार ये कहा था कि हम परमात्मा हैं। हम इसे सुनने के आदी हो गए थे। जीसस ने पहली दफा
पहली दफा यहूदी जगत में घोषणा की कि मैं और परमात्मा एक, लोगों की बर्दाश्त के बाहर हो गया। ऐसा नहीं कि हम समझ गए कृष्ण की बात, हम भी नहीं समझे। हमने नासमझी और तरह की जीसस को सुनने वालों ने नासमझी और तरह की। जीसस को सुनने वालों ने पहली दफा ये बात सुनी कि कोई आदमी कहता है मैं परमात्मा हूं, मैं दिव्य हूं, मैं डिवाइन हूं। उन्होंने कहा ये तो जाती हो गई, ये आदमी अहंकारी, सूली पे लटका दो। हमने बहुत बार ये बात सुनी थी, उपनिषद कह गए थे, वेद कह गए थे। कृष्ण की बात हमें नई नहीं थी, लेकिन हमने भी भूल की। हमने कहा यह आदमी भगवान है, इसकी पूजा करो। सूली पे लटकाओ या पूजा करो, दोनों में ही भूल हो गई। उनने भूल की कि यह आदमी अपने को भगवान कह रहा है, सूली पे लगा दो। हमने भूल की कि यह आदमी अपने को भगवान कहता है, पूजा करो। हम दोनों नहीं समझे। जीसस का भी मतलब यही था कि जिस दिन तुम भी जानोगे कि तुम कौन हो, तब तुम जानोगे कि तुम भी परमात्मा हो। और कृष्ण का भी मतलब यही है कि अगर तुम खोजोगे, झांकोगे भीतर, तो पाओगे कि तुम भी परमात्मा हो। मैं तुम्हारी संभावनाओं की आहट हूं, मैं तुम्हारे संभावनाओं की सूचना हूं, मैं तुम्हारी पोटेंशियलिटीज की तरफ से बोलता हूं। तुम जो हो सकते हो, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। इस बात को ठीक से समझ ले। कृष्ण कहते हैं तुम जो हो सकते हो, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। तुम जो हो सकते हो वो मैं हो गया हूं। तुम जो कल होगे वो मैं आज हूं। मैं तुम्हारा कल हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, मैं तुम्हारे भविष्य की तरफ से बोलता हूं। लेकिन ये हम न समझे। हम समझे कि कृष्ण कह रहे हैं वो भगवान है, ठीक है पूजा करो। हम ये ना समझे कि वो हमारे भविष्य के प्रतिनिधि हैं, वो हमारी तरफ से बोल रहे हैं। जो हमारे बीज में छिपा है वो उनका वृक्ष हो गया है। जो हमारे भीतर अभी अप्रगट है वो उनके भीतर प्रकट हो गया है। जो अभी हम नहीं जानते अपने ही खजाने को, वो उन्होंने जान लिया है। वो हमारे सारे भविष्य, हमारी सारी संभावनाओं की आवाज। हमने पूजा की, हम भी गलत समझे। जीसस को सूली लगाई, वो भी गलत समझे। मंसूर को मुसलमानों ने काट डाला, वो भी ना समझे, क्योंकि मंसूर ने कहा अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा ये तो जाती है, यह आदमी अहंकारी। हमने आज तक दुनिया में दो तरह की भूलें की हैं। न समझे तो सूली लगा दी, न समझे तो पूजा कर ली। पूजा में हम सिंहासन पर बिठा देते हैं और दूर कर देते हैं, सूली पे हम सूली पे लटका देते हैं और दूर कर देते हैं। लेकिन दोनों हालत में हम ये बात मानने को राजी नहीं होते कि यह आदमी हमारे भीतर की छिपी हुई संभावनाओं की आवाज है। इसलिए कृष्ण दूसरे ही वचन में कहते हैं कि जो ये अनुभव कर लेगा फिर उसे जन्म की जरूरत नहीं, वो फिर मुझको उपलब्ध हो जाता है। बड़ी कठिनाई है, उनकी कठिनाई भी है। आदमी के पास जो भाषा है उसी भाषा में बोलना पड़ता है। उस भाषा में मैं के बिना बोले काम नहीं चल सकता, या फिर हमारी समझ में कुछ भी ना आएगा। अगर परमात्मा भी जमीन पर उतर के खड़ा हो तो भी हमारी भाषा में ही उसे बोलना पड़ेगा। अगर वो अपनी भाषा में बोलेगा तो हमें पागल मालूम पड़ेगा, उसे हमारी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। और मजा यह है कि हमारी भाषा में बोले तो भी हम नहीं समझ पाते, अपनी भाषा में बोले तो भी नहीं समझ सकते, हमारी भाषा में भी बोले तो भी हम नहीं समझ पाते। लेकिन अपनी भाषा में बोले तब तो हम बिल्कुल ही ना समझ पाएंगे, हमारी भाषा में बोले तो कम से कम हम नासमझी कर पाते, वो भी समझने का एक गलत ढंग है। लेकिन कोई शायद समझ ले, इसलिए कृष्ण हमारी भाषा में बोलते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं। कृष्ण जैसे व्यक्तियों के भीतर मैं बचता नहीं, बचे तो गीता बेकार है, फिर गीता पैदा नहीं हो सकती। लेकिन कृष्ण बार बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारी भी कठिनाई है, जब वो मैं का प्रयोग करते हैं तो हम समझते हैं जिस भांति हम मैं का प्रयोग करते हैं उसी भांति वो भी करते होंगे। हमारे और उनके प्रयोग में बिल्कुल ही कोई साम्य नहीं है। कृष्ण जब कहते हैं मैं, तो उनके मैं में सब तू समाये हुए हैं,
और जब हम कहते हैं मैं, तो हमारे मैं में सब तू अलग हैं, बाहर हैं, कोई भी समाया हुआ नहीं। कृष्ण के मैं में तू इंक्लूसिव है, हमारे मैं में तू एक्सक्लूसिव है, बाहर है। हम जब बोलते हैं मैं, तो हम तू से फासला बताने के लिए बोलते हैं। कृष्ण जब बोलते हैं मैं, तो वो तू को ढांक लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये हमारे ख्याल में नहीं आ सकता। उनका मैं इतना बड़ा है कि उस मैं के बाहर और कोई भी नहीं, और हमारा मैं इतना छोटा है कि उस मैं के भीतर हमारे सिवाय और कोई भी नहीं। इस फर्क को ख्याल में रखेंगे तो बार बार उनके मैं का प्रयोग ठीक से समझ में आ सकता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। और हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहने वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और पहले भी राग के ऊपर उठे, क्रोध से मुक्त हुए, मोह के पास के बाहर तप से पवित्र हुए पुरुष मेरे शरीर को उपलब्ध हो चुके हैं। राग के पार हुए, वीतराग हुए। वीतराग शब्द गहरा है और बहुत अर्थपूर्ण है। वीतराग का अर्थ वैराग्य नहीं है, वीतराग का अर्थ विराग नहीं। विराग का अर्थ है राग के विपरीत हुआ, वीतराग का अर्थ है राग के पार हुआ। राग का अर्थ एक आदमी धन के पीछे पागल, धन को पकड़ता है, धन देखता है तो लार टपक टपक जाती है, रात दिन गिनता ही रहता है। विराग का अर्थ है धन के विपरीत हुआ, धन से भागता है। कोई धन उसके सामने करे तो आंख फेर लेता है, कोई रुपया उसके पास रखे तो छलांग लगा के खड़ा हो जाता है। राग धन को पकड़ता है, विराग धन को छोड़ता है। विराग विपरीत राग है, उल्टा हुआ राग है। राग स्त्री के पीछे दौड़ता, पुरुष के पीछे दौड़ता। विराग स्त्री से भागता, पुरुष से भागता, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। हाँ, कोई उसकी तरफ भागता, कोई उससे पीठ करके भागता, लेकिन वही दोनों के ध्यान में, दोनों की अटेंशन, दोनों की एकाग्रता वही है। दोनों की एकाग्रता में भेद नहीं है। जो आदमी स्त्री के पीछे भागता, उस आदमी का एकाग्रता, और जो आदमी स्त्री को छोड़कर भागता, उस आदमी की एकाग्रता में भेद नहीं। उनका कंसंट्रेशन एक है, स्त्री। जो आदमी स्त्री के लिए पागल है, उसके मन में भी स्त्री के चित्र चलते, या जो स्त्री आदमी के लिए पागल है, उसके मन में पुरुष के चित्र चलते। और जो छोड़ के भागता, विपरीत रूप से पागल हो जाता, उसके मन में भी चित्र चलते। वीतराग का अर्थ है पार हुआ। वीतराग तीसरी बात है, न राग न विराग। जो राग और विराग दोनों के पार होता, वो वीतराग है। जिसके लिए बात बस व्यर्थ हो जाती है। ध्यान रहे, जो आदमी कहता है मैं धन का त्याग कर रहा हूं, धन उसे व्यर्थ नहीं हुआ, धन उसे अभी भी सार्थक है। जो आदमी कहता है मैं लाखों त्याग किया हूं, उसके लिए भी व्यर्थ नहीं हुआ।
अब उसके लिए भी धन सार्थक है, मीनिंगफुल है। हाँ, मीनिंग बदल गया, अर्थ बदल गया। पहले तिजोरी में बंद करने का अर्थ था, अब त्याग करने का अर्थ है, लेकिन अर्थ है। जो आदमी तिजोरी में बंद कर रहा था वो भी कह रहा था मेरे पास इतने लाख हैं, और जिस आदमी ने त्याग किया वो भी कह रहा है मैंने इतने लाख का त्याग किया। लेकिन धन दोनों के लिए मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। वीतराग वो है जो कहता है धन में कुछ अर्थ ही नहीं, न मैं तिजोरी में बंद करता न मैं त्यागता। धन में कुछ अर्थ नहीं, जिसके लिए धन बस मिट्टी जैसा हो गया। जिसके लिए धन मिट्टी जैसा हो गया, वो त्याग के अहंकार से भी नहीं भरता है। बड़ी मीठी कथा है। याज्ञवल्क्य घर छोड़कर जाने लगा। उसकी दो पत्नियां हैं, गार्गी और मैत्रेयी। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा कि मेरी धन संपदा आधी आधी बांट देता हूं, मैं जाता हूं अब त्याग करके। अब मैं प्रभु की खोज में निकलता हूं। मैत्रेयी राजी हो गई। साधारण स्त्री थी। साधारण स्त्री का मतलब जिसे पति भी इसलिए मूल्यवान होता है कि उसके पास संपत्ति है। ठीक है, पति जाता है, संपत्ति दे जाता है, कुछ भी नहीं जाता। मैत्रेयी राजी हो गई, वो ठीक स्त्री थी। लेकिन गार्गी ने एक सवाल उठाया। वो साधारण स्त्री ना थी। गार्गी ने कहा कि जो धन तुम्हें व्यर्थ हो गया तो तुम मुझे किस लिए दे जाते हो? अगर व्यर्थ है तो बोझ मुझे मत दे जाओ, और अगर सार्थक है तो तुम भी छोड़कर क्यों जाते हो? गार्गी ने बड़ा ठीक सवाल उठाया। अगर व्यर्थ है, राख है, धूल है, तो मुझे देकर इतने गौरवान्वित क्यों होते हो? अगर सार्थक है तो छोड़कर कहां जाते हो? रुको। अगर सार्थक है तो हम साथ साथ भोगें, और अगर व्यर्थ है तो मुझे भी उसी धन की खबर दो जो सार्थक है, जिसकी खोज में तुम चाहते हो। याज्ञवल्क्य मुश्किल में पड़ गया होगा। अभी याज्ञवल्क्य सिर्फ विराग में जा रहा था, गार्गी ने उसे वीतराग के डायमेंशन में, वीतराग के आयाम में उन्मुख किया। अभी उसे सार्थक था धन, इसलिए तो बांटने को उत्सुक था। अभी कुछ ना कुछ अर्थ था उसे धन में, छोड़ता था जरूर लेकिन सार्थक था। अभी वो विराग की दिशा में मुड़ता था, लेकिन गार्गी ने उसे एक नए दिशा में, एक नए आयाम का इशारा किया। उसने कहा कि छोड़कर जाते हो, देकर जाते हो, गौरवान्वित हो कि काफी दे जा रहे हो, तो फिर तुम छोड़कर जाते नहीं। धन तुम्हें सार्थक है, धन तुम्हें पकड़े ही हुए। कृष्ण कहते हैं जो राग के पार हो जाता है, बियॉन्ड। वीतराग का अर्थ है बियॉन्ड अटैचमेंट, डिटैचमेंट नहीं। वीतराग का अर्थ है आसक्ति के पार, विरक्त नहीं। विरक्त विपरीत आसक्ति में होता है, पार नहीं होता। वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर चला जाता है, दोनों ध्रुव के पार नहीं होता। वो एक द्वंद्व के छोर से द्वंद्व के दूसरे छोर पर सरक जाता है, लेकिन द्वंद्वातीत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं जो वीतराग हो जाता है वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध, जो इन सब के पार हो जाता। वीत लोभ, वो तीसरा ही आयाम है, थर्ड डायमेंशन है। तीन आयाम हैं जगत में। किसी चीज के प्रति राग अर्थात उसे पास रखने की इच्छा,
किसी चीज के प्रति विराग अर्थात उसे पास न रखने की इच्छा, और किसी चीज के प्रति वीतराग अर्थात वो पास हो या दूर, अर्थहीन, उससे भेद नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा है राग का अर्थ है परिजन घर आता सुख मालूम पड़ता, अब परिजन घर आ जाता तो दुख मालूम पड़ता। मित्र घर से जाता तो दुख मालूम पड़ता, शत्रु घर से जाता तो सुख मालूम पड़ता। शत्रु के प्रति तो सभी विरागी होते, मित्र के प्रति सभी रागी होते। वीतराग का अर्थ है जिसका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। वीतराग का अर्थ है जिसका चित्त किसी भी चीज से किसी भी कारण से बंधा हुआ नहीं, मित्रता से भी बंधा हुआ नहीं, शत्रुता से भी बंधा हुआ नहीं। और ध्यान रहे मित्र भी बांध लेते और शत्रु भी बांध लेते, मित्रों की भी याद आती है, शत्रुओं की भी याद आती है। सच तो यह है शत्रुओं की थोड़ी ज्यादा आती है। मित्रों को भूलना आसान, शत्रुओं को भूलना कठिन। राग को भूलना आसान, विराग को भूलना कठिन, बहुत कठिन। प्रेम को भूलना आसान, घृणा को भूलना कठिन। शत्रु पीछा करते हैं, छाया की भांति पीछे होते हैं और बदला लेते हैं। सब विराग बदला लेता है। इसलिए एक बहुत अद्भुत घटना घटती है मनुष्य के मन में, और वो घटना ये घटती है कि जो धन को पकड़ते हैं वो कभी कभी इंटरवल्स में बीच बीच में छुट्टी भी लेते हैं, और बीच बीच में उनका मन आता है छोड़ो सब कुछ, सार नहीं। 23 घंटे दुकान पे होते हैं, कभी घंटे भर मंदिर भी हो आते हैं। लेकिन ध्यान रहे इससे उल्टी घटना भी घटती, जो 24 घंटे मंदिर में रहता उसका मन भी घंटे 2 घंटे को बाजार में आ जाता, वो भी छुट्टी लेता है। भला हिम्मत ना हो, खुद ना आ पाता हो, लेकिन मन आ जाता है। विरागी भी छुट्टी पे होते हैं। 24 घंटे विरागी होना मुश्किल, 24 घंटे रागी होना मुश्किल, क्योंकि मन थक जाता है, ऊब जाता है एक ही चीज से। इसलिए जो रागी हैं वो अक्सर विराग के सपने देखते हैं, और जो विरागी हैं वो राग के सपने देखते हैं। जो रागी हैं वो कई बार सोचते हैं सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, सब बेकार है। जो विरागी हैं वो कई बार सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल में पड़ गए, नाहक छोड़ छाड़ के आ गए, इसमें कुछ सार नहीं, इस छोड़ छाड़ने में कुछ अर्थ नहीं। मन द्वंद्वों में डोलता रहता, विश्राम चाहता है मन। इसलिए बुरे आदमियों के भी अच्छे क्षण होते और अच्छे आदमियों के भी बुरे क्षण होते। ऐसा बुरा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके अच्छे क्षण न होते, और कभी कभी बुरे आदमी अच्छे क्षणों में साधुओं को पार कर जाते हैं, और अच्छे आदमी भी खोजने मुश्किल हैं जिनके बुरे क्षण न होते, और अच्छे आदमी भी जब उनके बुरे क्षण होते हैं तो असाधुओं को पार कर जाते। उसका कारण है क्योंकि जो आदमी 23 घंटे कोशिश करके अच्छा है, जब वो 1 घंटे बुरा होगा तो साधारण बुरा नहीं होगा, 23 घंटे का बदला 1 घंटे में चुकाना पड़ेगा। और जो आदमी 23 घंटा बुरा है, वो जब 1 घंटे के लिए अच्छा होगा तो साधारण अच्छा नहीं होगा, अतिशय अच्छा हो जाएगा। 23 घंटे की रुकी हुई अच्छाई बदला मांगती है। कृष्ण इन दोनों की बात नहीं कर रहे। कृष्ण कहते हैं वीतराग। वीतराग को कभी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वीतराग द्वंद्व में नहीं होता। इसलिए सिर्फ वीतरागी पुरुष 24 घंटा एक रस हो सकता है, न रागी हो सकता न विरागी हो सकता। सिर्फ वीतराग एक रस हो सकता है। वीतराग ऐसा होता है जैसे हम सागर को कहीं से भी चखें और वो नमकीन, बस ऐसा वीतरागी होता है। उसे हम कहीं से भी चखें वो एक ही स्वाद है उसका। वो वेश्या के गृह में बैठकर भी वही होता है जो प्रभु के मंदिर में बैठकर होता है। वो वेश्या गृह से भी नहीं डरता,
मंदिर के लिए भी लोलुप नहीं होता। असल में इतना आश्वस्त होता है अपने में कि अब उसका न कोई भय है न कोई लोभ है। इतना आश्वस्त, अपने में इतना भरोसे से भरा हुआ है कि छुट्टी का उसे डर ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध के एक भिक्षु को गांव में गया था, एक वैश्या ने निमंत्रण दे दिया और कहा कि इस वर्षा काल में भिक्षु मेरे ही घर 4 महीने रुक जाओ। साधारण भिक्षु होता, विरागी होता, दोबारा लौट के उस घर के सामने ना जाता। वैश्या ने सोचा था कि भिक्षु इंकार कर देगा, कहेगा तू वैश्या और मैं तेरे घर रुकूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहां भिक्षु, कहां सन्यासी, कहां वैश्या का घर। उस भिक्षु ने कहा आ जाऊंगा, लेकिन बुद्ध से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो मैं कल आज्ञा लेकर जवाब दे दूंगा। उस वैश्या ने कहा और अगर बुद्ध ने आज्ञा ना दी? उस भिक्षु ने कहा इतना आश्वस्त हूं अपने प्रति कि बुद्ध इंकार नहीं करेंगे। कहा इतना आश्वस्त हूं अपने प्रति कि बुद्ध इंकार ना करेंगे। बुद्ध मुझे जानते हैं, मंदिर और वैश्यागृह में मेरा स्वाद एक ही रहेगा, उसका भय ना कर। नियम है इसलिए आज्ञा माननी जरूरी है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, मैं भी रुक जा सकता हूं। दूसरे दिन भिक्षुओं के बीच उस भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि एक बहुत मजेदार घटना घट गई। राह पर जाता था, एक वैश्या ने निमंत्रण दिया कि 4 महीने वर्षा काल, आने वाले वर्षा काल में उसके घर मेहमान बनूं, आज्ञा मांगता हूं। बुद्ध ने कहा आज्ञा मानने की क्या जरूरत? जो सन्यासी वैश्या से डर जाए वो सन्यासी ही नहीं है। जाओ, जब उसने निमंत्रण दिया तो विश्राम करो, 4 महीने वहीं रुको। अनेक भिक्षुओं के प्राणों में लहरें दौड़ गईं। सुंदरी थी बहुत वैश्या, सारे भिक्षुओं की नजर उस पर थी। गांव में गुजरते थे तो किसी न किसी बहाने उस रास्ते जरूर निकल जाते थे, उस रास्ते पर भिक्षा जरूर मांग लेते थे। कौन गई होंगी बिजलियां, मुश्किल खड़ी हो गई। एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि ये तो अनुचित है, सन्यासी का और वैश्या के घर में रुकना, और आप आज्ञा देते हैं। बुद्ध ने कहा अगर तुम आज्ञा मांगो तो नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासी और वैश्या से डरे तो फिर वैश्या जीत गई, फिर हम हार गए। ये तो चुनौती है, चैलेंज है। एक वैश्या ने निमंत्रण दिया, वैश्या नहीं डरती कि सन्यासी उसे बदल लेगा, और सन्यासी डरे कि वैश्या उसे बदल लेगी, तो हम हार गए। तुम्हें आज्ञा न दूंगा। लेकिन जिसने आज्ञा मांगी है उसने कहा कि बड़ी मजेदार घटना घट गई है, एक वैश्या ने निमंत्रण दिया है, उसे आज्ञा है, वो अपने प्रति आश्वस्त है। 4 महीने वो भिक्षु वैश्या के घर था। वैश्या जैसा भोजन कराती वैसा भोजन कर लेता। वैश्या भी बहुत चिंतित हुई, नाचने लगती तो नाच देख लेता, गीत गाने लगती तो गीत सुन लेता। वैश्या बहुत चिंतित हुई, सब उपाय उसने किए, अर्धनग्न होकर नाचती तो भी देखता रहता। बहुत मुश्किल में पड़ी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, वैश्या सब तरह की कोशिश करके थक गई, लेकिन ना तो उस भिक्षु ने कोई रस लिया और न विरस प्रकट किया। न तो उसने ये कहा कि सुंदर, खूब, न तो उसने वाह की, न उसने ये कहा कि बंद करो, बेकार है, हमें ठीक नहीं लगता, आंख बंद की, नहीं, ये भी नहीं किया। नाचती तो देखता, न नाचती तो कभी ये भी ना कहता कि आज नाचो, आज नाचोगी नहीं। बस घर में ऐसा रहा जैसे हो ही ना। 2 महीने बीत गए, वैश्या उसके पैरों पर गिर गई और उसने कहा कि मुझे राज बताओ, तुम तो कपते ही नहीं, यहां ना वहां,
अगर तुम विपरीतता भी दिखाओ तो मैं कुछ कोशिश करूं। अगर तुम ये भी कहो कि ये गलत है तो भी कुछ रास्ता बने। तुम कुछ तो कहो, तुम कोई वक्तव्य तो दो, तुम कोई निर्णय तो लो, तुम इस पक्ष या उस पक्ष में कुछ भी तो कहो। उस भिक्षु ने कहा पक्ष में गया कि तू जीती और मैं हारा, हम निष्पक्ष ही रहेंगे। तुझे जो करना है तू कर, हमें जो करना है हम करते हैं। जब तू हमारे बाबत कोई पक्ष विपक्ष नहीं लेती, हम क्यों ले? 4 महीने बीत गए, भिक्षुओं में तो बड़ी बेचैनी थी। न मालूम कितनी खबरें भिक्षु लेकर बुद्ध के पास आते। कोई खबर लाता कि गया वो आदमी, हमने नाचते देखा है कि वो वेश्या नाच रही और वो देख रहा है। कोई कहता कि सुना आपने, वेश्या उसे बहुत ही मिष्ठान खिला रही है और वो खा रहा है। कोई कहता सुना आपने, वेश्या ने उसे रेशम के वस्त्र दे दिए हैं और वो पहने हुए। कोई कहता सुना आपने, सब नियम सब मर्यादाएं टूट गई। बुद्ध सुनते और कहते कि ठीक है, लेकिन तुम चिंतित क्यों? तुम उस भिक्षु में उत्सुक हो या उस वेश्या में? और डूबेगा वो तो वो डूबेगा, तुम्हारी परेशानी क्या है? खोएगा तो वो खोएगा, तुम इतने आतुर क्यों हो? 4 महीने बाद वो भिक्षु आया, लेकिन अकेला नहीं था, साथ में एक भिक्षुणी भी थी। वो वैश्या भिक्षुणी हो गई थी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि देखो, भिक्षु लौट आया, साथ में एक भिक्षुणी भी लौट आई। वैश्या से पूछा कि तुझे क्या हुआ? उसने कहा हुआ कुछ भी नहीं, मैं हार गई। पहली बार मैं कहीं हारी, सदा मैं जीतती रही, मैं हार गई। और अकंप इस आदमी को जाना, वीतराग इस मनुष्य को जाना, और इसकी वीतरागता में जो शांति और जो आनंद अनुभव हुआ वही खोजने में भी चली आई। बुद्ध ने कहा देखो, सन्यासी जीतकर लौट आया है, वीतराग था इसलिए। तुम हार जाते, तुम विरागी हो, तुम्हारे हारने का डर था। कृष्ण कहते हैं जो वीतराग होता है वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन बड़े मजे की बात है, वो कह रहे हैं मेरे शरीर को। अच्छा ना होता क्या कि वो कहते मेरी आत्मा को, लेकिन वो कहते हैं मेरे शरीर को, टू माय बॉडी। अच्छा ना होता ना कि वो कहते मेरी आत्मा को उपलब्ध हो जाता, लेकिन कृष्ण कहते मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता। क्या राज, राज बड़ा है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, ये शरीर है परमात्मा का। ये जो दृश्य चारों ओर फैला है, ये शरीर है, ये चांद तारे, ये सूरज, ये अरबों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरियों तक फैला हुआ एक्सपेंशन जो है, ये जो विस्तार है। क्या कभी आपने सोचा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार, वृहत, जो फैलता ही चला गया, जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं। ब्रह्म बड़ा साइंटिफिक शब्द है, बहुत वैज्ञानिक, धार्मिक बहुत कम। ब्रह्म शब्द धार्मिक जरा भी नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी। ब्रह्म का मतलब है जो फैलता ही गया है, दी एक्सपेंडिंग, जो फैलता ही चला जाता है, जिसके फैलाव का कोई अंत ही नहीं है। इस फैले हुए का नाम ब्रह्म। इस फैले हुए दिखाई पड़ने वाले अस्तित्व को कृष्ण कहते हैं मेरा शरीर। जो वीतराग हो जाता वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। क्यों? आत्मा को तो हम उपलब्ध ही हैं, हमारी भूल सिर्फ शरीर की है। कृष्ण की आत्मा को तो हम अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने अपने शरीरों में अपने को बंद मान रहे हैं, वो हमारी भूल है। इसलिए कृष्ण आत्मा की बात नहीं करते, उसको तो हम उपलब्ध ही हैं, सिर्फ ये शरीर की भूल भर टूट जाए हमारी, हमें किसी दिन ये पूरा ब्रह्मांड अपना शरीर मालूम पड़ने लगे,
बस आत्मा तो हम अभी भी, आत्मा तो हमारी इस अज्ञान के क्षण में ही कृष्ण का हिस्सा है। हमारी भ्रांति है शरीर की सीमा की। अगर शरीर की सीमा की भ्रांति टूट जाए और हम कृष्ण के शरीर को, कृष्ण का शरीर अर्थात ब्रह्मांड को उपलब्ध हो जाएं, तो बात पूरी हो जाती। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। शरीर का क्या अर्थ है? शरीर का अर्थ है आत्मा का आवरण। शरीर का अर्थ है आत्मा का ग्रह। अंग्रेजी का शब्द बॉडी बहुत अच्छा है। जिसके भीतर आत्मा एम्बॉडीड है, जिसके भीतर शरीर छिपा है। ये जो हमारा शरीर हमें लगता है मेरा शरीर, ये हमें क्यों लगता है? राग के कारण, विराग के कारण। अगर राग और विराग दोनों छूट जाएं तो ये मेरा शरीर ऐसा नहीं लगेगा, तब सब शरीर मेरे हैं। तब चांद तारे मेरे शरीर के भीतर हो जाएंगे। तब मेरी जो चमड़ी है वो असीम को छू लेगी। राम कहते थे कि मैंने चांद तारों को अपने शरीर के भीतर परिभ्रमण करते देखा। पागलपन की बात, बिल्कुल पागलपन की बात है, लेकिन ठीक कहते थे। जब भी कोई राग और विराग के एक क्षण को भी पार हो जाए, उसी क्षण अपने शरीर का स्मरण भूल जाता, बॉडी लेसनेस आ जाती, शरीरहीन हो जाता। और ये दोनों बातें एक ही हैं। ब्रह्म के शरीर को उपलब्ध होना या अपने शरीर को भूल जाना एक ही बात है। जो व्यक्ति अपने शरीर की सीमा को भूल जाता, वो ब्रह्म की शरीर की सीमा के स्मरण से भर जाता। ये शरीर मेरा है, ये हमारे राग और विराग के कारण। जब तक कोई चीज मेरी है और कोई चीज तेरी है, तब तक ये शरीर मेरा है। अगर ठीक से समझें तो मेरे का भाव ही मेरा शरीर है। बहुत मनोवैज्ञानिक अर्थों में मेरे का भाव ही मेरा शरीर है। जहां तक मेरे का भाव है वहां तक शरीर है। अगर मेरे का भाव बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि वो ब्रह्म को घेर ले, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाए, तो फिर सभी कुछ मेरा शरीर है। और वस्तुतः सभी कुछ शरीर है, वस्तुतः। लेकिन हमारी एक भ्रांति है। किस जगह आप अपने शरीर को समाप्त मानते हैं? किस जगह? चमड़ी पर अपने शरीर को आप समाप्त मानते हैं। लेकिन आपकी चमड़ी हवा के बिना एक क्षण जी सकती है? नहीं जी सकती। तो हवा भी आपकी चमड़ी के पार की एक परत है आपके शरीर की, उसके बिना आप नहीं जी सकते। हवा की परत अगर हटा ली जाए तो आप जी नहीं सकते। जिसके बिना आप नहीं जी सकते वो आपका शरीर है। जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा वो आपका शरीर है। रोआ रोआ श्वास ले रहा है। आप इस भ्रांति में मत रहना कि आपकी सिर्फ नाक ही श्वास ले रही। अगर आपके पूरे शरीर को पेंट कर दिया जाए और सब रोए बंद कर दिए जाएं और सिर्फ नाक खुली छोड़ दी जाए, तो आप 5-7 मिनट में मर जाएंगे। कितनी फिर आप जोर से सांस लो, कुछ ना होगा, क्योंकि रोआ रोआ श्वास ले रहा है, पूरा शरीर श्वास ले रहा है। इस चारों तरफ हवा की जो परत है वो भी आपकी चमड़ी है, उसके बिना आप नहीं जी सकते। 200 मील तक पृथ्वी के चारों तरफ हवा की परत है,
लेकिन वो हवा की परत भी नहीं जी सकती अगर उसके पार सूरज की किरणों का जाल ना हो। वो हवा भी नहीं जी सकती। फिर 10 करोड़ मील दूर तक सूरज की किरणों का जाल है, वो भी आपकी चमड़ी है, उसके बिना भी आप नहीं जी सकते। वहाँ सूरज ठंडा हो जाए तो हम यहाँ अभी ठंडे हो जाएं, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम ठंडे हो गए, क्योंकि पता चलने के लिए भी हमारा बचना जरूरी है। इसलिए सूरज जब ठंडा होगा तो हम लिखने के लिए बचेंगे नहीं, अखबार में खबर ना निकाल पाएंगे कि सूरज ठंडा हो गया। सूरज ठंडा हुआ कि हम ठंडे हो जाएंगे। सूरज 10 करोड़ मील दूर है, लेकिन सूरज की गर्मी हमारी परत है शरीर की। हम एम्बॉडीड, सूरज की परत के भीतर हम हैं, एक बड़ा शरीर है। लेकिन सूरज भी ना बचे अगर महासूर्यों से उसे दिन रात शक्ति ना मिलती हो। हमारा सूरज बड़ा छोटा है, ऐसे बहुत बड़ा, हमसे बहुत बड़ा लगता है, पृथ्वी से कोई 60,000 गुना बड़ा है, लेकिन और सूर्यों के मुकाबले बहुत मीडियाकर, बहुत छोटा सूरज है। रात को जो तारे दिखाई पड़ते हैं वो महासूर्य। हमारा सूरज कोई 3-4 अरब महासूर्यों की भीड़ में एक छोटा सा सूरज है, बहुत मीडियाकर, बहुत मध्यम वर्गीय, कोई बहुत बड़ा सूर्य नहीं, उससे करोड़ों बड़े सूर्य हैं। अगर उन सूर्यों से उसे दिन रात ऊर्जा ना मिलती हो तो वो कभी का ठंडा हो जाए। वे भी हमारा शरीर है। हमारा शरीर समाप्त कहां होता है? जहां ब्रह्मांड समाप्त होता हो वहीं समाप्त होता है, उसके पहले समाप्त नहीं होता। एक छोटे से फूल के खिलने में पूरा ब्रह्मांड सहयोगी। एक छोटा सा फूल खिलता है घास का, इस घास के फूल के खिलने में अरबों खरबों मील दूर बैठे हुए महासूर्यों का हाथ है, वो इसका शरीर है, उनके बिना ये ना हो सके। तो कृष्ण कहते हैं कि जो वीतराग हो जाता है, जो मेरे तेरे के भाव से गिर जाता है, जो आकर्षण विकर्षण के पार हो जाता है, वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। मेरे शरीर का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड उसका शरीर बन जाता है। और जब ब्रह्मांड शरीर बनता है तभी हमें ब्रह्म का पता चलता है कि हम कौन, मैं कौन हूं। हमें तब तक पता ना चलेगा निश्चित ही जिन्हें अपने शरीर का भी पता नहीं, उन्हें अपनी आत्मा का क्या पता होगा। जिन्हें शरीर का ही पता नहीं उन्हें आत्मा का पता ना हो सकेगा। जो अपने शरीर के संबंध में ही अज्ञानी है वो अपनी आत्मा के संबंध में ज्ञानी कैसे हो सकेंगे। इसलिए कृष्ण का कहना बहुत अर्थपूर्ण है कि वे मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाते। और अर्जुन से वे कहते हैं कि तुझसे जो मैं कह रहा हूं उससे पहले भी जिन जिन पुरुषों ने वीतरागता पाई वे मेरे शरीर को उपलब्ध हो गए, वे मेरे साथ एक हो गए। दुई, दो का भाव ब्रह्म है, लेकिन बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। लगता है कि हम अलग, यह हमारा अलग होना बड़ी से बड़ी भ्रांति, द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। हम अलग जरा भी नहीं, एक क्षण को भी नहीं। एक क्षण को भी हमें अलग कर दिया जाए और हम विलीन हो जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। हमारे अलग होने की भ्रांति वैसी है जैसे कि नदी की छाती पर एक बबूला, पानी का बबूला उठाया, तैर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सूरज की किरणों में चमक रहा है। उस बबूलों को भी लगता है मैं अलग, जरा भी अलग नहीं है। जरा अलग करे नदी से, वो पता चलेगा कहीं भी ना रहा। नदी की पानी की जरा पतली सी परत उसकी शरीर थी, वो पानी में खो गई। हवा का छोटा सा आयतन उसके भीतर कैद था, वो मुक्त होकर हवा में मिल गया। बस हम नदी पर तैरते हुए बबूलों की भांति अलग है। इसलिए कृष्ण कहे कि जो तुझसे पहले भी कभी भी जिसने भी जान लिया है इस सत्य को, वो मेरे शरीर को, वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। अनन्य भाव से मेरी शरण हुए और ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हुए।
इन दो दशाओं का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। अनन्य रूप से मेरी शरण हुए, बहुत मजेदार है, बहुत कंट्राडिक्टरी है, बहुत विरोधाभासी है। धर्म के सभी सत्य पैराडॉक्सेस हैं, विरोधाभासी हैं, विरोध आभास भर है। कृष्ण कहते हैं अनन्य रूप से मेरी शरण हुए। अनन्य का अर्थ है जो अपने को मुझसे अन्य ना माने, जो मुझको और अपने को भिन्न ना माने, अन्य ना माने, अदरनेस ना रहे, अनन्य हो। अनन्य भाव से मेरे साथ एक हो गया हो। लेकिन फिर दूसरी बात कहते हैं, जब एक ही हो गया हो तो शरण होने की गुंजाइश कहां रही? क्योंकि शरण तो हम उसी के जा सकते हैं जो अन्य है, दी अदर। शरण तो हम उसी की जा सकते हैं जो दूसरा है। जो दूसरा नहीं है उसकी शरण हम कैसे जाएंगे? कृष्ण कहते हैं अनन्य रूप से मेरी शरण, एक हो जाओ मुझसे और मेरी शरण आ जाओ। बड़ी उल्टी बात कहते हैं। एक हो जाएंगे तो शरण कौन जाएगा और उस किसकी शरण जाएगा? इसलिए मजेदार है ये वक्तव्य। असल में जिस दिन न वो बचे जो शरण जाता है और न वो बचे जिसकी शरण जाता, उसी दिन शरणागत होता है व्यक्ति, उसी दिन शरण पूरी हुई। जब तक आप बचे हैं और दूसरा बचा है, तब तक आप सिर रख दें चरणों में, आपका अहंकार चरणों में नहीं रखा जाता, वो भीतर खड़ा रहता है। मंदिरों में जाके देखें, सिर रखे हैं पत्थरों के चरणों में और अहंकार अकड़ के खड़े। सिर जमीन पे झुका है, अहंकार आकाश में उठा है। सिर चरणों में झुका है, अहंकार चारों तरफ देख रहा है कि कोई देखने वाला भी मंदिर में है या नहीं। हम कितनी शरण चले गए। अनन्य भाव से जब न मैं बचे न तू बचे, तभी शरण होती। शरण का अर्थ समर्पण, सरेंडर। जब तक मैं बचता है तब तक समर्पण नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं शरण जाता हूं। कोई आदमी शरण नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक कहने वाला मौजूद है कि मैं शरण जाता हूं, तब तक शरण नहीं होगी। जब मैं नहीं रह जाता, तब आदमी अनुभव करता है कि शरण जा चुका, शरणागत हो गया। अनन्य भाव से नहीं कोई दूसरा है उस तरफ, न कोई यहां। जिस दिन कोई ऐसी भाव दशा में आता, जो मैंने कहा कि वीतराग होने से फलित होती, उस दिन शरणागति, उस दिन शरण, उस दिन वो मेरी शरण आ पाता है। कृष्ण कहते मेरी शरण, वही भाषा उपयोग करनी पड़ रही है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई मेरा तेरा नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं, ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हुए। बहुत ये भी मजेदार वक्तव्य है, ये भी पैराडॉक्सिकल है। ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हुए। ज्ञान रूपी तप, इसे जोड़ने की क्या जरूरत थी? तप से शुद्ध हुए इतना कहना काफी ना होता क्या? अक्सर ऐसा होता है कि अज्ञानी बहुत तप कर पाते, असल में अहंकारी बहुत तप कर सकता है, क्योंकि अहंकारी हठी होता है। बता कि हम रहेंगे 60 दिन भूखे तो रह सकता है। जरा अहंकार कमजोर हो तो 60 दिन भूखा रहना मुश्किल हो जाए। अहंकार कमजोर हो तो 60 दिन भूखा रहना मुश्किल हो जाए। अहंकार मजबूत हो तो आदमी 60 दिन भूखा रह सकता है। अहंकारी तय कर ले कि हम पैर पर ही खड़े रहेंगे, अब कभी बैठेंगे ना, तो खड़ा रह सकता है। गैर अहंकारी तय कर ले
तो थोड़ी बहुत देर में सोचेगा कि बहुत से बहुत लोग यही कहेंगे ना कि अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, बैठ जाते। अहंकारी कहेगा कि अब चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अब बैठ नहीं सकता, एक अहंकार की कसम हो गई। तो ध्यान रहे, अहंकारी अक्सर तपश्चर्या में उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए तपस्वी अगर अहंकारी मिलते हो तो आश्चर्य नहीं। आमतौर से तपस्वी अहंकारी मिलते हैं। उसका कारण यह नहीं कि तपस्वी अहंकारी होते हैं, उसका बुनियादी कारण यह कि अहंकारी आसानी से तपस्वी हो जाते हैं। असल में अहंकार जो भी जिद पकड़ ले उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो 100 में 98 तपस्वियों का मौका यह है कि वो अहंकार से तपश्चर्या के रास्ते पर आते हैं। इसलिए हम तपस्या की खूब प्रशंसा करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। कोई उपवास कर ले तो शोभा यात्रा निकलती, जुलूस निकलता, बैंड बाजे बजाते। उपवास के लिए बैंड बाजों की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस अहंकार से उपवास फलित हुआ है वो बैंड बाजे के बिना शिथिल हो जाएगा। उसके लिए बैंड बाजा बिल्कुल ज़रूरी, उसको जगाए रखने के लिए, फुसलाने के लिए। क्योंकि उस आदमी ने उपवास के लिए उपवास नहीं किया, अंत में ये बैंड बाजा बजने वाला है, बहुत गहरे में इसकी आकांक्षा है। तो हम अहंकार को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अहंकार के आधार पर तप हो सकता है, लेकिन जो तप अहंकार के आधार पर होता है उससे आत्मा पवित्र नहीं होती और अपवित्र हो जाती। इसलिए कृष्ण को कंडीशन लगानी पड़ी, ज्ञान रूपी तप। अकेला तप काफी नहीं है, क्योंकि अज्ञान रूपी भी हो सकता। अकेला तप काफी नहीं है, तप अज्ञान से भी निकल सकता। और जब तप अज्ञान से निकलता है तो आत्मा को और भी अपवित्र कर जाता। ज्ञान से निकलना चाहिए। ज्ञान से निकलने का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान से तप कैसे निकलेगा? अज्ञान से तो निकल सकता है, बहुत आसान है। हमारी पूरी जिंदगी अज्ञान के केंद्र अहंकार पर खड़ी होती। बाप अपने बेटे से कहता है कि देखो पड़ोस का लड़का आगे निकला जा रहा है, हमारी कुल की इज्जत खतरे में। बेटे के अहंकार को जगाता है, बेटा और रात भर पढ़ने में लग जाता है कि किसी तरह गोल्ड मेडल ले आए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। हम अच्छी बात लाने के लिए भी अहंकार का उपयोग करते हैं। बाप अपने बेटे से कहता है कि देखो ऐसा आचरण करोगे तो हमारे कुल की बड़ी बदनामी होगी। आचरण बुरा है ऐसा नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ऐसा आचरण करने से कुल की बड़ी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि मेरा बेटा और ऐसा कर रहा है। उसके बेटे के अहंकार को परसुएट किया जा रहा है। चारों तरफ ग्रेट परसुएडर्स बैठे हुए हैं, चारों तरफ फुसलाने वाले बैठे हुए, वो अहंकार को फुसला रहे हैं। वो उस अहंकार को तरकीब तरकीब से फुसला के हमसे काम करवा रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी अहंकार के आधार पर होने वाली तपश्चर्या है। एक आदमी धन कमाता है तो कोई कम तप नहीं करता, जंगल में बैठे तपस्वियों से कम नहीं होता तप, उसका एक अर्थ में ज्यादा ही होता है। करता क्या है बेचारा? दिन भर सुबह से सांझ तक धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, पागल की तरह दौड़ रहा है। जिंदगी भर दौड़ता है, तिजोरी भर के मर जाता है। लेकिन धन अहंकार के लिए सुख है, जितना ज्यादा उतना सुख है। बस अहंकार धन को इकट्ठा करवा देता। एक आदमी दिल्ली की तरफ दौड़ता रहता है, अभी बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कुछ रस नहीं है, अहंकार में रस है। कितना पागलपन चलता है, कितना बेचारा हाथ पैर जोड़ता है किसी के भी कि किसी तरह मुझे दिल्ली पहुंचाओ। सब दांव पे लगा देता है, किसी तरह दिल्ली पहुंचाओ। एक अहंकार है। दिल्ली पहुंचकर वो समबडी हो जाता है, कुछ हो जाता है। फिर और दौड़ पर दौड़ चलती जाती है, वर्तुल के भीतर वर्तुल है। फिर दिल्ली पहुंच के कैबिनेट में कैसे प्रवेश कर जाए,
फिर सब सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन सिर्फ सिद्धांत अहंकार है और कोई सिद्धांत नहीं। ना कोई समाजवाद है, ना कोई लोकतंत्र है, ना कुछ है। दुनिया में कोई सिद्धांत नहीं है आदमी के लिए। आदमी का गहरा सिद्धांत एक है, ईगो। फिर उस अहंकार के लिए आभूषण समाजवाद, लोकतंत्र और न मालूम क्या क्या, वो सब आभूषण हैं उस एक सिद्धांत के। सारी दुनिया अहंकार की तपश्चर्या में रत है। इन्हीं तपस्वियों को हम धर्म की तरफ भी लगा देते। यही तपस्वी धर्म में लग जाते, बैठ जाते हैं उपवास करके। अगर लोग ना जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मेरे एक मित्र हैं, बड़े राजनीतिक नेता हैं, लोगों ने उनसे अनशन करवा दिया, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए गांव के कि अनशन तो उन्होंने किया, लेकिन लोग ज्यादा देखने दाखने नहीं आए। मैं उनके गांव गया था, उनको मिलने गया, पता चला अनशन करते हैं। तो मैंने कहा देखा हूं, बड़ी मुश्किल में होंगे। गया तो सच में मुश्किल थे, मुझसे दिल की बात कही, कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। कुछ हालात ऐसे उलझ गए हैं कि कोई देखने तक नहीं आ रहा है, और लोग आते जाते रहते, कैमरामैन फोटो उतारता रहता, अखबार में फोटो छपती रहती, तो जेल भी लेते। अब सिवाय भूख के और कुछ नजर नहीं आता 24 घंटे। किसी तरह उपवास तोड़वाने का इंतजाम करवा दे। क्या रास्ता है वो? कोई भी रास्ता निकाल ले, मेरी मांगें पूरी हो या ना हो। मगर अहंकार रास्ते खोजता है। फिर भी उन्होंने कहा कि 21 दिन हो गए हैं मुझे, अब एकदम से तोड़ भी नहीं सकता, इज्जत का भी सवाल है। तो प्रांत के चीफ मिनिस्टर आ जाएं, मौसम्बी का एक गिलास पिला दें और इतना ही कह दें कि हम आपके मांगों पर विचार करेंगे। तो मैंने कहा ये हो सकता है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं, क्योंकि विचार करने में कोई झंझट नहीं, विचार करेंगे बस। उन्होंने कहा इतना ही हो जाए तो काफी है, अब और मुझे कोई झंझट नहीं। मुझे उलझा दिया है शरारतियों ने, और वो खुद भी दिखाई नहीं पड़ रहे कि कहां है। लोग आते रहते, भीड़ भड़क का बना रहता तो उनको कष्ट ना होता, भूख झेली जा सकती थी। अगर अहंकार भरता हो तो बड़ी से बड़ी भूख झेली जा सकती है, लेकिन अगर अहंकार भी ना भरता हो तो फिर कठिनाई हो जाती। तपस्वियों को जरा आदर देना बंद कर दें, फिर आप देखेंगे 100 में से 99 विदा हो गए, वो नहीं है अब कहीं। आदर मिले तो वो बढ़ते चले जाते। कृष्ण बहुत जान के कहते हैं कि ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हुई आत्मा, और ज्ञान रूपी तप से ही शुद्ध होती है। ज्ञान रूपी तप कैसा होगा? क्योंकि अज्ञान रूपी तप में तो अहंकार का शोषण है, अहंकार पर निर्भर है अज्ञान रूपी तप। ज्ञान रूपी तप किस बात पर निर्भर होगा? ज्ञान रूपी तप समर्पण पर निर्भर होगा, अहंकार पर नहीं, सरेंडर पर। इस फर्क को ठीक से समझ लें। इसलिए पहले उन्होंने कहा अनन्य रूप से जो मेरी शरण, फिर कहा कि जो ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हुए। ज्ञान रूपी तप सदा ही समर्पित है। ज्ञान रूपी तप के पीछे यह भाव नहीं है कि मैं तप कर रहा हूं। ज्ञान रूपी तप के पीछे यही भाव है कि परमात्मा जो करवा रहा है वो मैं कर रहा हूं। वो अगर आग में डाल देता है तो आग में जलने को तैयार हूं, मैं नहीं जल रहा हूं। एक इसून करके एक फकीर औरत हुई जापान में, समर्पित जीवन की एक प्रतिमा। भोजन भी करती, पहले आंख बंद करके आकाश की तरफ, थाली सामने रखी हो तो भी आंख बंद करके आकाश की तरफ देख लेती। कभी कहती कि ले जाओ, नहीं आज भोजन नहीं होगा। तो लोग कहते क्या बात है, अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं कहा था, पहले ही कह देना था।
उसने कहा जब तक भोजन सामने ना आए तब तक मैं प्रभु से पूछूं भी कैसे। मैं पूछी कि क्या करूं, क्या इरादे, भोजन करूं ना करूं। आज हां में उत्तर नहीं आता, भोजन ले जाओ। किसी दिन भोजन कर लेती, कहती हां में उत्तर आता। मरने के एक दिन पहले आंख बंद कर आकाश की तरफ, पर लोगों को कभी भरोसा नहीं आया कि पता नहीं ऊपर से कोई उत्तर आता है कि नहीं आता। ये अपने ही मन से उत्तर दे लेती है, कभी खाना हो तो खा लेती हो, कभी ना खाना हो तो ना खाती हो। लेकिन उस ईसून ने 60 वर्ष की उम्र तक कभी ये नहीं कहा कि मैंने एक भी उपवास किया, क्योंकि वो अहंकार से तो उठता न था, मेरे का तो कोई सवाल न था। उसने कोई हिसाब भी ना रखा जैसा कि साधु रखते हैं कि उन्होंने इस बार इतने उपवास किए, उतने उपवास किए, इस चौमासा में फलाने ने इतने उपवास किए। ऐसा कुछ हिसाब ना था। ये कोई खाते बही नहीं है कि इनके हिसाब रखे जा सके, लेकिन अहंकार खाते बही रखता है। 60 साल कभी कोई उससे कहता भी कि तूने कितने उपवास किए, वो कहती कि मैंने एक भी उपवास नहीं किया। हाँ, कभी कभी प्रभु ने भोजन का आनंद दिया और कभी कभी उपवास का आनंद दिया। फिर 60 वर्ष की पूरी हुए। एक दिन उसने आकाश की तरफ थाली सामने रखी थी, आकाश की तरफ देखकर कहा भोजन ही नहीं, आज तो खबर आती है कि मेरा आखिरी दिन है। सांझ सूरज के ढलने के साथ मैं विदा हो जाऊंगी। और ठीक सांझ सूरज के ढलने के साथ वो विदा हो गई। सांझ सूरज ढला, वह आंख बंद करके बैठी थी और सांस उड़ गई। तब लोगों को पता चला कि जो आवाज उसे आती थी वो ऐसी ही नहीं थी जैसा हम सोचते थे। क्योंकि भोजन के मामले में धोखा हो सकता, मौत के मामले में तो धोखा नहीं हो सकता। समर्पित तपश्चर्या ज्ञान रूपी तप है। परमात्मा के हाथों में जो जिए वो जो ले आए, दुख तो दुख, सुख तो सुख, अंधेरा तो अंधेरा, उजेला तो उजेला, भोजन तो भोजन, भूख तो भूख, वो जो ले आए उसके लिए राजी होकर जो जिए, उसकी जिंदगी ज्ञान रूपी तप। उसका सारा जीवन एक तप है, लेकिन ज्ञान रूपी। वो इगोइस्ट, वो अहंकार की जिद नहीं है कि मैं कर रहा हूं ऐसा। सोक्रेटिस एक सांझ अपने घर के बाहर गया, रात देर तक लौटा नहीं। घर के लोग परेशान, बहुत खोजा, मिला नहीं। फिर सुबह तक राह देखने के सिवा कोई रास्ता ना रहा। सुबह सूरज निकला तब लोग खोजने गए, देखा कि बर्फ जम गई है उसके घुटनों तक। रात भर गिरती बर्फ में खड़ा रहा, एक वृक्ष से टिका हुआ खड़ा है, आंखें बंद है। हिलाया, लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने आंख खोली, उसने कहा कि क्या हुआ? नीचे देखा, जैसे दूसरे लोग चकित थे वैसा ही चकित हुआ। कहा कि अरे बर्फ इतनी जम गई, रात गई, सूरज निकल आया। तो लोगों ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, होश में हो कि बेहोश? तुम रात भर करते क्या रहे? उसने कहा मैं कुछ भी ना करता रहा। आज रात सांझ को जब यहां आके खड़ा हुआ, तारों से आकाश भरा था, दूर तक अनंत रहस्य, मेरा मन समर्पित होने का हो गया। मैंने आंख बंद करके अपने को छोड़ दिया इस विराट के साथ। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, करवाया होगा उसने, मैंने कुछ किया नहीं। ये हुआ ज्ञान रूपी तप, समर्पित तपश्चर्या, सरेंडर्ड एटीट्यूड। फिर जो हो जाए, फिर उसकी मर्जी। जिससे सूली लटकाए जा रहे हैं, एक क्षण को उनके मुंह से ऐसा निकला कि हे परमात्मा ये क्या दिखला रहा है, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? फिर एक क्षण बाद ही उन्होंने कहा माफ कर, कैसी बात मैंने कही, तेरी मर्जी पूरी हो, दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो।
फिर हाथ पर खीलियां लटक गईं, ठोंक दी गई खीलियां, गर्दन सूली पर लटक गई, लेकिन फिर जीसस तेरी मर्जी पूरी हो, उसी भाव में। जीसस की ये सूली ज्ञान रूपी तपश्चर्या हो गई, समर्पित, तेरी मर्जी पूरी हो, बात समाप्त हो गई। जब तक मेरी मर्जी से तपश्चर्या होती तब तक अज्ञान रूपी, जब उसकी मर्जी से तपश्चर्या होती तब ज्ञान रूपी हो जाती। वो अनन्य शरण का ही दूसरा रूप है। और जब कोई समर्पित होकर तप से गुजरता है तब आत्मा पवित्र हो जाती, तब भीतर सब शुद्ध हो जाता। क्योंकि बड़ी से बड़ी अशुद्धि अहंकार है, और बाकी सब अशुद्धियां अहंकार की बाई प्रोडक्ट्स, वो अहंकार से ही पैदा हुई। कभी आपने ख्याल किया, अहंकार ना हो तो क्रोध पैदा हो सकता है? अहंकार ना हो तो क्रोध कैसे पैदा हो सकता है? कभी आपने ख्याल किया कि अहंकार ना हो तो लोभ पैदा हो सकता है? अहंकार ना हो तो लोभ कैसे पैदा हो सकता है? कभी आपने ख्याल किया कि अहंकार ना हो तो ईर्ष्या पैदा हो सकती है? अहंकार ना हो तो ईर्ष्या कैसे पैदा हो सकती है? अहंकार मूल रोग है, मूल अशुद्धि है, बीमारी की जड़ है। बाकी सारी बीमारियां उसी पर आए हुए पत्ते और शाखाएं। इसलिए समर्पण मूल साधना है। समर्पण का अर्थ है अहंकार की जड़ काट दो। अज्ञान रूपी तपश्चर्या पत्ते काटती है, पत्ते, शाखाएं। लेकिन ध्यान रखें, जैसा नियम बगीचे का है वैसा ही नियम मन के बगीचे का भी। आप पत्ता काटें, पत्ता समझता है कि कलम हो रही, एक पत्ते की जगह 4 निकल आते। आप शाखा काटें, शाखा समझती कलम की जा रही, एक शाखा की जगह 4 अंकुर निकल आते। आप क्रोध काटें अहंकार को बिना काटे, और आप पाएंगे कि क्रोध 4 दिशाओं में निकलना शुरू हो गया। आप लोभ काटें बिना अहंकार को काटे, और आप पाएंगे लोभ ने 25 नए मार्ग खोज लिए। अज्ञान रूपी तपश्चर्या शाखाओं से उलझती रहती और मूल को पानी देती रहती, अहंकार की जड़ को पानी डालती रहती, और अहंकार से पैदा हुई शाखाओं को काटती रहती। शाखाएं फैलती चली जाती, अहंकार की जड़ मजबूत होती चली जाती। ज्ञान रूपी तपश्चर्या पत्तों से नहीं लड़ती, शाखाओं से नहीं लड़ती, मूल जड़ को काट देती। वो अनन्य भाव से अपने को समर्पित कर देती। वो कह देती, परमात्मा तू ही संभाल, अब ना क्रोध मेरा, ना क्षमा मेरी, अब ना सुख मेरा, ना दुख मेरा, अब ना जीवन मेरा, ना मृत्यु मेरी, अब तू ही संभाल, अब तू ही जो करे कर। अब ना मैं छोड़ूंगा ना पकड़ूंगा, अब ना मैं भागूंगा, ना मैं राग करूंगा ना विराग करूंगा, अब तू जो करवाए मैं राजी। इस राजीपन का नाम, इस एक्सेप्टेबिलिटी का नाम समर्पण है। इस समर्पण से सब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जड़ कट जाती। जहां अहंकार नहीं वहां अपवित्रता नहीं, और जहां अहंकार है वहां अपवित्रता होगी ही, उसके रूप कुछ भी हो सकते। और धार्मिक अपवित्रता अधार्मिक अपवित्रता से बदतर होती। साधारण अहंकार से तपस्वी अहंकार ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण आदमियों के क्रोध से दुर्वासा के क्रोध का क्या हम तुलना कर सकते हैं? दुर्वासा के क्रोध की बात ही और, वो क्रोध है चरम। ऐसा साधारण आदमी ऐसा क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि साधारण आदमी ने तपश्चर्या से अहंकार को इतना पानी भी नहीं दिया है कि इतना क्रोध कर सके। अज्ञान रूपी तपश्चर्या प्राणों को और अशुद्ध कर जाती है, ज्ञान रूपी तपश्चर्या शुद्ध कर जाती है। शेष संध्या हम बात करें। अभी आप रुकेंगे एक 5-7 मिनट, एक समर्पित
The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज़ पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।